मेरे दोस्त की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे देखकर उसके प्यार में पड़ गया। मेरा दोस्त उसे तलाक नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उसके जूस में जहर देकर मार डाला। उसके बाद मैंने उसकी पत्नी से शादी कर ली। शादी की पहली रात ही मैं जोर जोर से चीखा, क्योंकि उसका शरीर। मेरा नाम अनुज है। मैं एक मध्यम परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और मैं और सैम बहुत अच्छे दोस्त हैं। लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देते थे। हम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कने के लिए तैयार रहते थे। सैम भी अपने सगे भाई से ज्यादा मुझे मानता था। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। एक साथ स्कूल और कॉलेज में, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी हमने साथ ही पढ़ाई पूरी की थी। मैं जिस किसी चीज की इच्छा करता, फिर चाहे वह शूज हो या मोबाइल हो या फिर घड़ी या कुछ इतना महंगा ही क्यों ना हो, वह मुझे ला कर देता था और बदले में कभी कुछ नहीं मांगता। और मैं भी सैम को अपनी जान से ज्यादा मानता था। समय बीत रहा था। एक दिन उसकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसे वह बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। बताता था कि भगवान ने उसे फुर्सत में तराशा होगा, इसलिए वह इतनी खूबसूरत है। सैम मुझसे शादी करना चाहता था। वह किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वहीं उन दोनों की मुलाकात हुई थी। सैम ने कई बार अपना प्यार जताया, पर उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि उन दोनों की जात अलग अलग थी। मैं सैम को समझाता कि वे लोग किसी भी हाल में दूसरी जाति में शादी नहीं करते, पर सैम उसके प्यार में मानो पागल सा हो गया था। वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने उस लड़की को आज तक नहीं देखा था, बस सैम के मुंह से उसके बारे में सुन रखा था। हमारी यूनिवर्सिटी की लड़कियां तो उस पर मरती थी, क्योंकि वह हैंडसम होने के साथ साथ अमीर भी था। सैम के साथ रहकर मुझे एक बात तो अच्छे से पता चल गई थी कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। यूनिवर्सिटी में भी लड़के लड़कियों को सैम की दोस्ती चाहिए थी। मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं एक मध्यम परिवार से ताल्लुक़ रखता था। ऐसा नहीं था कि मैं दिखने में हैंडसम नहीं था। मेरी पर्सनैलिटी कुछ कम नहीं थी, पर बस बात यही थी कि मैं ज़्यादा अमीर नहीं था। मेरी यूनिवर्सिटी का खर्चा ही मेरी माँ बहुत मुश्किल से कर पाती थी, और थोड़े बहुत खर्चे सैम भी दे देता था। सैम के परिवार में माता पिता और एक भाई और एक बहन थी, और मेरे परिवार में माँ और 4 बहनें थी। पिता का देहांत जब हम छोटे थे तभी हो गया था। 2 बहनों की शादी हो गई थी और 2 बहनें अभी भी कुंवारी थी। दोनों बहनें पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगी थी, और माँ सिलाई का काम करके घर का खर्चा चलाती थी। मैं 4 बहनों का अकेला भाई था, इसलिए मेरी हर एक इच्छा पूरी की जाती। मेरा बहुत लाड प्यार होता। सैम अब बहुत ऐश-वश सा रहने लगा। कहता कि अब मैं उस लड़की के बिना नहीं रह सकता। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वह लड़की उससे बात करे, ताकि उसे अपने मन की बात बता सके। पर उस लड़की ने तो उसे एक बार भी मौका नहीं दिया। एक गाड़ी उसे लेने आती और वह बैठकर चली जाती थी। अब मुझसे भी सैम की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने अब सोच लिया था कि मैं खुद उस लड़की से बात करूंगा। सैम बहुत मना कर रहा था, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैं यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा था। वह लड़की गेट से बाहर आई और आगे बढ़ने लगी। मैं उसके सामने खड़ा हो गया और बोला कि एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सैम मेरे पीछे खड़ा था। यह मेरा दोस्त इतनी दूर से यूनिवर्सिटी यहाँ आता है सिर्फ आपसे बात करने। क्या आपको पता है कि यह आपसे प्यार करता है, पर आप उसकी तरफ देखती तो नहीं। इतना सुनते ही उसने मेरे मुंह पर एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया और बोली कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती, एक लड़की को ऐसे रोक रही हो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी गुस्से में सैम से कहा कि तुम्हें अभी भी इस लड़की से शादी करनी है। तब सैम कहने लगा कि इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार हो। मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। आगे उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वह भी ऐसा ही करती। सैम ने उस लड़की के बारे में अपने घर में बताया और उसके घर वाले भी राजी हो गए। सैम के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसके घर वाले भी उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। दूसरे दिन वे उस लड़की के घर सैम का रिश्ता लेकर पहुंचे।
तब वहाँ वह लड़की तो मौजूद नहीं थी, पर उसके चाचा चाची और चचेरा भाई था। जब सैम के पिता ने कहा कि हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, तो यह सुनकर वे थोड़ी देर चुप बैठ गए। सैम के पापा आगे कहने लगे कि हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आपकी बेटी हमारे यहाँ खुश रहेगी। सैम ने हमें पहले ही बता दिया था कि वाणी के माँ बाप नहीं हैं। तो वाणी के चाचा चाची कहने लगे कि देखिए, हम उसके चाचा चाची हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए, और हमारे यहाँ दूसरी बिरादरी भी शादी नहीं करते। इतना सुनकर सैम के माता पिता वहाँ से निकल लिए और कई दिनों तक वाणी के घर वालों का फोन का इंतजार किया। आखिर सैम के पिता ने ही उन लोगों को फोन मिलाया। रिंग बजती रही, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। काफी देर बाद वाणी की चाची ने फोन उठाया, पर इस रिश्ते के लिए साफ साफ इनकार कर दिया और फोन काट दिया। अब सैम बहुत शांत शांत सा रहने लगा। वह घर से बाहर नहीं निकलता था, पर मेरी समझ यह नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा रिश्ता ठुकराने की वजह क्या होगी। 3 महीने का समय बीता और एक दिन वाणी के चाचा ने सैम के पापा को फोन करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सैम यह सुनकर बहुत खुश था, पर उसके माँ बाप और मैं यही सोचते जा रहे थे कि इतने लंबे समय बाद उन लोगों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पर सैम को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। वह तो यही सोचकर खुश हो रहा था कि आखिर उसे उसका प्यार मिल ही गया। दोनों की शांति से सगाई हुई और आज सगाई का दिन था। सैम ने वाणी के लिए हीरे की अंगूठी बनवाई। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। आज सैम की पत्नी तैयार होकर जब नीचे आई तो मैंने उसे देखा और देखता ही रह गया। मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि काश यह लड़की मेरी जिंदगी में होती तो मेरी जिंदगी भी बदल जाती। उस दिन तो उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था, लेकिन अब मुझे सैम से जलन होने लगी थी। मुझे कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक वाणी जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी थी। इधर सैम ने वाणी का नंबर उसकी मौसी से लिया और सैम ने फोन मिलाया तो उसने उठाया भी नहीं। सैम को लगा कि शायद यह तो वह उसे पसंद नहीं करती या फिर उसे शादी के लिए जबरदस्ती की होगी। फिर सैम ने सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। शादी का दिन आया, सारे मेहमान आ गए और बारात वाणी के दरवाजे पहुंची। वाणी आज भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी और पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों को साथ देखकर जलन हो रही थी। मैं सैम के लिए जान तक दे सकता था, पर पता नहीं क्यों मुझे आज उससे जलन हो रही थी। आज मुझे सैम की खुशी देखकर खुशी नहीं हो रही थी। वाणी बहुत ही शांत लग रही थी, ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। शादी हुई और सभी अपने अपने घर चली गई। वाणी का उसके ससुराल में जोरदार स्वागत हुआ। फिर वे दोनों अपने कमरे में चले गए, जो मैंने अपने हाथों से सजाया था। शादी हुए 1 महीना हो गया। अब सैम बहुत बेचैन सा दिखने लगा। मैंने उससे बात जानने की कोशिश की, पर हर बार टाल देता था। लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहा था और उसे यह शादी करके जैसे पछतावा हो रहा था। मैं यह सब देखकर खुश था, क्योंकि वाणी मुझे अच्छी लगती थी। मैं उसे प्यार करने लग गया था। एक दिन मुझे सैम की माँ का फोन आया और जो कुछ उन्होंने मुझे बताया, मैं तो हैरान सा हो गया। वह मुझे सैम को समझाने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने सैम को कुछ नहीं समझाया, क्योंकि मैं खुद चाहता था कि इन दोनों में कुछ भी ठीक ना हो। सैम छोटी छोटी बातों के लिए वाणी को दोष देता था और धीरे धीरे अब उनका तिरस्कार करने लगा। मैं सैम को वाणी के प्रति भड़काने लगा ताकि वह उससे लड़ झगड़ कर तलाक दे दे। मैं विद्रोह की आग में काफी आगे तक निकल गया था, लेकिन इस आग में मेरी और सैम की दोस्ती की आहुति जा रही थी। मुझे अब किसी भी हाल में वाणी को पाना था, लेकिन अभी तक सैम ने इसे तलाक नहीं दिया था, जिस वजह से अब मैं सैम को मारने का प्लान बनाने लगा। हर बार मैं असफल हो जाता। इसलिए एक दिन होटल में डिनर करने के बाद सैम के लिए मैं जूस लेकर आया, जिसमें मैंने जहर मिला दिया। थोड़ी देर बाद ही वह बेहोश होकर गिर गया और कुछ पल बाद उसके मुंह से झाग आने लगे। मैं उसे देखकर डर गया, पर किसी को शक ना हो इसलिए उसे अस्पताल ले गया। मैंने उसके माँ बाप को भी फोन कर दिया था, पर तब तक डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसे सुनकर सैम की माँ वहीं पर जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद वाणी और उसके भाई बहन भी अस्पताल आ गए। उनका भी रो रो कर बुरा हाल था। सैम का अंतिम संस्कार करके हम सब घर पहुंचे।
सैम को अब गए 4-5 महीने हो गए थे और अब उसके माँ बाप वाणी की दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे। इधर मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। मैंने सैम के माँ बाप से कहा कि आपको इधर उधर लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं वाणी को अपनाऊंगा। मेरी बात सुनकर उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह मुझे अपने घर के सदस्य की तरह ही मानते थे। जब वाणी को यह बात पता चली तो वह शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, पर सास ससुर के समझाने के बाद वह शादी के लिए राजी हो गई और एकदम सीधे सादे तरीके से हमारी शादी हुई। मैं आज बहुत खुश था कि आखिर इतनी कोशिश के बाद मैंने वाणी को पा लिया और अपने दोस्त तक को मार दिया था। मेरी माँ और बहन भी शादी से बहुत खुश थी, पर मेरे मन ही मन लड्डू फूट रहे थे कि आज मेरे कमरे में मेरा प्यार दुल्हन बन के बैठी हुई थी। पर जब मैं अंदर गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वाणी कफन ओढ़कर लेटी हुई थी और यह सब देखकर मैं हैरान रह गया। और जब वाणी से इन सब के बारे में पूछने लगा तो कहने लगी कि तुम मुझसे किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। मैंने कभी सैम को मुझे छूने तक नहीं दिया और अब तुम्हें भी नहीं। पहले मुझे चाचा चाची के दबाव में हाँ कही थी और अब सास ससुर के दबाव के कारण मुझे यह शादी करनी पड़ी। मुझे अब लगने लगा था कि शायद इसी वजह से सैम वाणी से नाराज रहता था। मेरी आंखों में खून के आंसू बह रहे थे। मैं अपने हीरे जैसे दोस्त को खो बैठा था। आगे वह कहने लगी कि अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आज आत्मदाह कर लूंगी। यह सब सुनकर तो मैं दंग रह गया। एक रात वाणी गहरी नींद में सो रही थी, तब मैंने उसका वह कफन उठाया। वह डरकर बैठ गई। उसे देख मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। मेरी ताकत के आगे वह अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी, पर जब उसकी पीठ पर मेरा हाथ गया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। जब मैंने देखा तो मानो किसी ने पीठ पर वार करके कुछ लिखा था। उसकी पीठ देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने वाणी से पूछा कि यह सब क्या है। तब वाणी रोने लगी कि यही वजह थी कि मैंने सैम को और अब तुम्हें अपने करीब नहीं आने दिया। मेरी पीठ पर यह नाम राहुल ने लिखा था चाकू से। मैं उसे प्यार करती थी, पर वह एक मानसिक रोगी था और मुझ पर अपनी मर्जी करता था। उसका मानना था कि मैं जब नज़र ऊपर करूं तो बस उसे ही देखूं, मैं सिर्फ उसी की हूं और अगर कोई मुझे देख लेता तो वह मारपीट शुरू कर देता। एक दिन एक होटल में हम दोनों बैठे हुए थे। मैंने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे और कुछ लड़के मेरी पीठ की तरफ देखे जा रहे थे। जो राहुल को सहन नहीं हो रहा था वह मुझे वहां से ले गया और फिर मेरी पीठ पर धारदार चीट से वार करते हुए अपना नाम लिखा। मेरी पीठ पूरे तरीके से खून से लथपथ हो गई थी। मैं दर्द से रो रही थी और कहरा रही थी। वह कह रहा था कि अब कोई तुम पर बुरी नजर तक नहीं डालेगा। मैं राहुल से छुटकारा पाना चाहती थी और इसी दौरान चाचा जी का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। कुछ दिन बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मैंने यह बात अपनी चाची को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और मेरा अबॉर्शन करवा दिया। इस दौरान राहुल का रिश्ता मेरे लिए आया। चाचा चाची ने मुझ पर दबाव डालकर उसकी शादी के लिए हाँ करवाई। मैं सब जानकर हैरान था और फिर मैंने उसके सामने अपना गुनाह कबूल कर दिया कि मैंने ही सैम को मारा था। वाणी यह सब जानकर हैरान थी और बोली कि जब तुम अपने भाई से भी ज्यादा गहरे दोस्त के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे। अपने स्वार्थ के पीछे तुमने अपने बचपन की दोस्ती ही खत्म कर दी। तुम सैम के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे। और वाणी अब मेरे घर से चली गई। आज मैं अकेला था, ना मेरे पास दोस्त था और ना ही मेरी पत्नी।